वेलकम व्यूअर्स। मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाला हूँ। क्लासेस 6 to 10 एज पर सीबीएसई सिलेबस एंड एनसीईआरटी बुक। हम लोग आज क्लास 10 साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट किया जाएगा। इसमें मैं आपको फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा। पहले हम समझते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है? मैटर का स्टडी जो है वही केमिस्ट्री। और इसमें हम पढ़ते क्या है? We study about the properties of matter, composition of matter and transformations of matter। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो मैटर का कंपोजिशन है वो पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज है वो पढ़ते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशंस जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक। अब ये जो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो आपका स्पेशली बेस्ड है ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट पे। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है चेंजेस, यानी कि जो मैटर है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशंस। राइट। तो इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंजेस के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने चेंजेस के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। चेंजेस दो टाइप के होते हैं, ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड क्लासिफाइड है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आइए समझते हैं फिजिकल चेंज क्या। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज। ठीक है, इसका डेफिनेशन है ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या कहता है? किस चीज का चेंज? फिजिकल प्रॉपर्टीज का। तो क्या चेंज हो रहा है हमारा? फिजिकल प्रॉपर्टी। किसका फिजिकल प्रॉपर्टी? एक सब्सटेंस का। ठीक। तो एक सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि देखने से, है ना, क्या हमको महसूस हो रहा है, क्या क्या उसके बारे में पता चल रहा है, वही उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कि शेप, साइज, कलर, स्टेट, टेम्परेचर, ये सब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। राइट। तो अगर किसी सब्सटेंस का ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। मान लीजिए कि मैंने एक शीट ऑफ पेपर लिया, आई हैव टेकन अ शीट ऑफ पेपर एंड आई टीयर इट अपार्ट इन स्मॉल पीसेस। मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में टीयर कर देता हूँ, फाड़ देता हूँ। राइट। तो ये जो हमारा पीस था, पेपर का जो पीस है, शीट था, इसको हमने कई पीसेस में ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब इसको हमने जो फाड़ा है, फाड़ने से पहले भी ये पेपर है, फाड़ने के बाद भी ये पेपर। ठीक। तो जो सब्सटेंस है पेपर, पेपर ही रह गया। क्या चेंज हुआ? केवल उसका शेप और साइज में चेंज आया। राइट। फाड़ने से पहले भी पेपर है, फाड़ने के बाद भी पेपर है। क्या सब्सटेंस में कोई चेंज आया? नहीं आया। सब्सटेंस वही है, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, केवल उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, शेप और साइज चेंज हो रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे हम फिजिकल चेंज। आइए और एग्जांपल देखते हैं। एक बीकर में मान लीजिए हमने ले लिया आइस को और फिर उसको कुछ देर तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो वाटर में चेंज हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके वाटर में चेंज हो जाएगा। अगर उसी वाटर को हम हीट कर देते हैं तो कुछ देर बाद क्या होगा? उसमें से वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, स्टीमिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी और स्टीम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइस, वाटर और स्टीम है क्या एक्चुअल में? तीनों एक ही चीज। क्या है? तीनों एक ही चीज, H2O। राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइस जो है आपका वो सॉलिड फॉर्म है, वाटर जो है आपका लिक्विड फॉर्म है, और स्टीम जो है आपका गैसियस फॉर्म।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ अपना स्टेट चेंज कर रहा है और कुछ चेंज नहीं कर रहा है, राइट, केवल स्टेट में चेंज हो रहा है। तो ये हो गया आपका फिजिकल चेंज, क्योंकि वाटर तो वाटर ही रह गया, सॉलिड हो गया तो आइस हो गया, डेट्स इट। लेकिन इसका फॉर्मूला H2O का H2O ही है। तो ये जो चेंज है, चाहे वो मेल्टिंग ऑफ आइस हो, चाहे वो बॉइलिंग ऑफ वाटर हो, ये सब आपके आ जाते हैं फिजिकल चेंज में, क्योंकि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ठीक है, आइए अब समझते हैं क्या होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब होता है एक ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो a chemical change is a change in which one or more new chemical substance is formed। यही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हो रहा है इसमें, न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए पहले कोई एक सब्सटेंस था A, उससे एक नया सब्सटेंस बन गया B। ठीक, तो ऐसे जो चेंज होते हैं उसको हम केमिकल रिएक्शन के मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन के मदद से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक, अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्शन होता है कि फिजिकल चेंज जो होती है वो रिवर्सिबल होती है और केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, लेकिन ये गलत है। सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। जैसे कि हम लोगों ने पेपर को फाड़ने वाला एग्जाम्पल देखा, अगर हम पेपर को फाड़ देंगे तो क्या वापस जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, है कि नहीं। तो सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक है, आइए वापस आते हैं केमिकल रिएक्शन पे, केमिकल चेंज पे। केमिकल चेंज का कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए बर्निंग ऑफ कोल। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक पीस ले लिए कोल का और उसको बर्न कर दी। ठीक है, अगर इसको हम जलाएंगे तो ये धीरे धीरे जल करके राख में बन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये रेजिड्यू है जो जल नहीं सकता, और बाकी जो पार्ट था वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगर ये कोयला केवल कार्बन है तो रेजिड्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो सीधा कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि पहले जो सॉलिड था वो सीधा ये कार्बन जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो केमिकल चेंज है। क्यों, कार्बन जो किस में चेंज हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज। वैसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए आयरन नेल है, एक आयरन नेल अगर हम ले लेते हैं और उसको हम डिप कर देते हैं अगर वाटर में और बाहर निकाल देते हैं, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, वो रस्ट हो जाएगा, जंग लगने लगता है उसको। आप सब लोगों ने देखा होगा जंग लगने का प्रोसेस हम बहुत कॉमन है, इसलिए हम लोग कोई भी गेट वगैरह लेते हैं, कोई भी लोहे का सामान लेते हैं तो उसका पेंटिंग कर देते हैं ताकि उसका रस्टिंग ना लगे, ना हो, जंग ना लगे। तो इसमें क्या होता है, आयरन जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और वाटर से और बनाता है रस्ट को। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, क्लास 7 में भी, कि आयरन जो है वो किससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर से और रस्ट का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है, राइट। तो केमिकल चेंज में हमेशा कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बनता है। अब जैसे कि हम ये दो एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल ऐसा लगता है कि रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन है कि नहीं, लेकिन स्पेशल कंडीशन रखेंगे तो ये भी रिवर्सिबल हो जाएगा, राइट। ऐसे कुछ स्पेशल कंडीशन चलिए आपको आपसे मैं डिस्कस करता हूं। जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, हम लोग फूड में ये सब चीज लेते हैं और इसका जब डाइजेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, इन सब चीजों में।
और फिर हमारे बॉडी में जब हमारा ग्रोथ होता है, हमारा चाहे प्लांट या फिर एनिमल्स का किसी का भी ग्रोथ होता है, तो ये सारे चीज वापस चेंज हो जाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में। ठीक है। तो ये जो फूड आइटम्स हैं, इन सब का जो डाइजेशन ऑफ फूड जो है, ये आपका क्या है, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। राइट। और फिर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या हो रहा है, यही सिंपल जो कंपाउंड्स हैं ये वापस किस में बन जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। राइट। तो ये वापस जो इंटर कन्वर्जन हो जा रहा है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ये भी क्या है, आपका केमिकल चेंज है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो डाइजेशन ऑफ फूड और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये पूरा मिलकर के एक साइकिल का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल कंडीशन देना पड़ेगा। स्पेशल कंडीशन ना हो, केवल अगर हम इस रास्ते को देखते हैं तो ये इरिवर्सिबल है, अगर ये रास्ता नहीं है तो। लेकिन क्योंकि ये रास्ता भी प्रेजेंट है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो सारे प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए हमेशा कुछ न कुछ, कुछ जानवर, कुछ पौधे मरते रहते हैं और फिर उनका होता है डिसइंटीग्रेशन या फिर डिग्रेडेशन, और ये सिंपल कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया एटसेट्रा। अब फोटोसिंथेसिस और अलग जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, उससे क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे से इन्हीं सब चीजों से फिर वापस बनता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। ठीक। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये केमिकल चेंजेस हैं, और आप ये देख सकते हैं कि ये भी रिवर्सिबल है। तो क्या क्या केमिकल चेंजेस हम लोग देखें, बर्निंग ऑफ कोल, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, डिग्रेडेशन और फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक पाथवेज। राइट। अब देखिए क्या होता है, जब केमिकल चेंज होता है तो उसके साथ हमेशा फिजिकल चेंज होता है। ऐसा क्यों होगा, इसका होने का एक बहुत बड़ा वजह है। वजह ये है कि मान लीजिए कि एक केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक, जिसमें एक कंपाउंड है ए, वो कन्वर्ट हो जा रहा है दूसरे कंपाउंड में बी। ठीक। तो ए किस में कन्वर्ट हुआ, बी में। मान लीजिए कि ए है कोल, ठीक, और बी है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ए का हम कंबसन करेंगे तो ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ए का जो कलर क्या है जरा बताइए, कोल का क्या कलर होता है, ब्लैक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कलर होता है, कलरलेस। ए का स्टेट क्या है, सॉलिड, यानी कि कार्बन का स्टेट, ये कोल का क्या स्टेट है, सॉलिड, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेट लिक्विड, है ना। तो ये जब केमिकल चेंज हुआ तो इसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आए, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आए तो क्या इसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे, जी नहीं, इसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें नए केमिकल का फॉर्मेशन हुआ है, ए न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्योंकि न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए ये केमिकल चेंज है। हालांकि इसके साथ साथ फिजिकल चेंजेस भी हुए हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेस क्यों हुए हैं, ए के फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं और बी के फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। जब ए बी में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगे। लेकिन फिजिकल चेंज का क्या डेफिनेशन है, अगर एक सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए तो उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, एक सब्सटेंस ही दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए दूसरा सब्सटेंस का जब फॉर्मेशन होगा तो वो अपना फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा ही। राइट। तो क्योंकि नया, सारे जो मैटर्स हैं उनका अपना सेट है फिजिकल प्रॉपर्टीज का,
तो वो अपने जो उसका जो सेट है उस सेट के हिसाब से वो अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो केमिकल चेंज के साथ साथ जो है फिजिकल चेंज भी हो सकता है, लेकिन उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हमको दिखाई देगा, क्योंकि जो दूसरा सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसका अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फिजिकल चेंज हो गया है। ठीक, तो अगर एक केमिकल चेंज होता है तो क्या क्या फिजिकल चेंज हो सकता है, आइए उस पर ध्यान देते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ वुड होता है, उसमें भी आपका फिजिकल चेंज होता है। क्या क्या होगा, जब वुड जलेगा तो सॉलिड से गैस का फॉर्मेशन होगा, ये एक चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। दूसरा ये फिजिकल स्टेट में चेंज है, ये एग्जांपल है। सॉलिड से क्या किस में कन्वर्ट हो गया, वो गैस में, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया कॉपर सल्फेट और उसमें हम लोगों ने डाला आयरन। ठीक, जब हम आयरन उसमें डालेंगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ घंटों के बाद क्या होगा, ये जो आयरन है, आयरन रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। ठीक, और आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू और फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। इसकी वजह से जो लिक्विड है उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू से ग्रीन। हालांकि ये केमिकल चेंज है क्योंकि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, और इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि जो आयरन का जो मेटल है उसके ऊपर कॉपर का लेयर जम जाएगा। कॉपर का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, तो वो आपको उसका कलर इसके ऊपर जमा हुआ दिखाई देगा, रेडिश ब्राउन कलर। आयरन के ऊपर, आयरन टोटली डिसअपियर नहीं होगा, आयरन के ऊपर जो है एक लेयर बन जाएगा कॉपर का। ठीक, क्योंकि आयरन जो है हम लोग जो पीस डालते हैं बड़ा पीस डालते हैं, तो पूरा रिएक्शन होने के बाद भी आयरन हमारा बच जाता है, उसके ऊपर कॉपर का लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि नया सब्सटेंस बन रहा है इसकी वजह से कलर में चेंज आ रहा है। ठीक, तो ये जो है आपका क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि नया सब्सटेंस बन रहा है। जब भी नया सब्सटेंस बने तो केमिकल चेंज है। ठीक, लेकिन केमिकल चेंज के साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, कलर में भी चेंज हो रहा है। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन में क्या होता है, नया सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। प्रिसिपिटेशन को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे मॉड्यूल 5 में, ये फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा। मॉड्यूल 5 में प्रिसिपिटेशन जो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम लोग उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे वुड जलने का प्रोसेस है, कोल जलने का प्रोसेस है, उसके साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर रिलीज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है। या फिर वाटर को हम हीट कर दें तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। वो एक सिंपल सा आपका क्या है, फिजिकल चेंज का प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम एलपीजी को जला रहे हैं तो उसमें भी टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है, राइट। एलपीजी को अगर हम जलाते हैं जो टेम्परेचर चेंज होता है तो वो आपका केमिकल चेंज है, लेकिन उसके साथ साथ टेम्परेचर चेंज की वजह से फिजिकल चेंज भी, फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हम लोगों ने HCl भर दिया। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें जिंक मेटल डाल देंगे। जब जिंक मेटल डाल देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि उसमें रिएक्शन होना शुरू होगा और बबल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये बबल को अगर हम चेक करें फ्लेम से तो इसमें पॉपअप साउंड आएगा। पॉपअप साउंड किस गैस की वजह से आता है, पॉपअप साउंड आता है हाइड्रोजन गैस की वजह से। यानी कि ये जो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके दौरान गैस का इवोल्यूशन भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें, गैसेस का इवोल्यूशन हुआ। ठीक, गैस का इवोल्यूशन हुआ। तो ये जो रिएक्शन है, जिंक जो है HCl से रिएक्ट करता है और बनाता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, वो उसके बबल्स हमको इसमें से इवॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं, राइट। केमिकल रिएक्शन,
केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अब जब भी केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, जिसका एक डिफरेंट सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा एक सब्सटेंस है ए, वो रिएक्ट किया और कन्वर्ट हो गया बी में, राइट। तो ए जो है हमारा रिएक्शन के स्टार्टिंग में, चेंज के स्टार्टिंग में था, ठीक। ये चेंज होके बन गया बी, ठीक। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो चीज इसमें बना, जो नया सब्सटेंस इसमें फॉर्म, जिसका फॉर्मेशन हुआ, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, राइट। तो जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक। अब केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है, आइए ये समझते हैं। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक। रिएक्टेंट के एटम के बीच में जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि हम बायोगैस को जलाने का एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग मीथेन ले लिए। बायोगैस में क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन ले लिए और उसको हमने हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब क्या होगा? सबसे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा, ठीक। ये डायरेक्टली ऐसे चेंज नहीं होगा, पहले क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा तो ये कार्बन एटम्स में और हाइड्रोजन एटम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो पहले जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और ये सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन एटम्स में, ठीक है। ये ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के कुछ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से, जो ऑक्सीजन बच गए हैं उससे रिएक्ट करेगा और बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल और इस प्रोसेस में प्रोड्यूस हो जाएगा आपका एनर्जी। क्लियर? तो ये सिंपल सा तरीका है जिसकी वजह से मीथेन पहले ब्रेक होता है, कार्बन CH4 पहले ब्रेक होता है कार्बन और हाइड्रोजन में, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन एटम में। अब कार्बन और ऑक्सीजन में वापस से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिससे बनता है CO2, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिससे बनता है H2O। तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और उन वो उस एक वो फ्री एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो फ्री एटम्स हैं ये इसमें वापस से फिर से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो रिएक्टेंट में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होना और तुरंत ही नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। पहले क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।